वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एरिन्स। इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग को सबसे पहले रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा? तो यहाँ पे बेंजीन रिंग और इसके साथ अटैच्ड है क्लोरीन। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे आके निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेगा और निगेटिव चार्ज बनने के बाद क्लोरीन और यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ और इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइला करके अटैच हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलता है वो हो गया हमारा Cl, ये OH, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज फिर से रिंग में यहाँ पे डोनेट होकर के और क्लोरीन जो है ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। तो अगर Cl माइनस को रिमूव कर दिया जाए, और ये रिमूव इसलिए होता है क्योंकि Cl माइनस का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो गया हमारा बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप। और यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक मीडियम। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। OH माइनस H प्लस को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा फेनॉक्साइड आयन O माइनस और इसके साथ काउंटर आयन Na प्लस। इसको फिर से ट्रीट कराया जाता है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ये HCl जो है वो H प्लस को डोनेट करता है। O माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हो जाएगा हमारा फेनॉल। तो इस रिएक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि क्लोरोबेंजीन को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है इस टेम्परेचर प्रेशर पे। तो हमें पहले जो प्रोडक्ट मिलता है वो सोडियम फेनॉक्साइड आयन, और ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन एसिड के साथ कंबाइन होकर के और फेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें बेंजीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं पहले। बेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा ओलियम के साथ। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7 और इसको हम लोग लिख सकते हैं SO3 प्लस H2SO4। इस रिएक्शन में SO3 हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से इस रिंग में अटैच हो जाएगा। तो हमें मिला कौन सा प्रोडक्ट, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हम लिख देंगे SO3H। मतलब इस रिंग का हो गया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद क्या करना है, हमें इसको रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या मिलता है फाइनली, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस है वो इस SO3H ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आ जाता है OH, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए ये OH माइनस यहाँ से फिर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। और H प्लस के रिमूवल के बाद हमें मिलता है यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड आयन। ये सोडियम फेनॉक्साइड आयन H प्लस के साथ कंबाइन होकर के और फाइनल जो हमें प्रोडक्ट देगा दैट इज फेनॉल मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में क्या करना पड़ा, बेंजीन रिंग को सब्सटीट्यूट करना पड़ा, मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन हुआ। सल्फोनेशन के बाद इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसका OH माइनस इस SO3H ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। ये फेनॉक्साइड आयन H प्लस एक्सेप्ट करके और फेनॉल का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट से। तो जब हम ये एनिलीन मॉलिक्यूल को NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो एनिलीन है
उसका डाइजोटाइजेशन होगा। और ये डाइजोटाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग अमाइन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डाइजोटाइजेशन के बाद ये जो रिंग है ये अपने साथ एक लिविंग ग्रुप कंटेन करता है N2 प्लस Cl माइनस, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस N2 प्लस का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर इसको N2 प्लस को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। और N2 प्लस को रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि इस रिंग के साथ OH2 प्लस अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया है। अब यहाँ से H प्लस का अगर हम रिमूवल करा दें तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द फेनॉल मॉलिक्यूल OH, और साइड प्रोडक्ट हो गया N2 प्लस HCl। तो डाइजोटाइजेशन से भी हम फेनॉल मॉलिक्यूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्यूमीन से। तो इस क्यूमीन को पहले रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे जो हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिला वो हो गया हमारा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड OOH। यहाँ पे ये परऑक्साइड लिंकेज है, ये रिएक्ट करता है पहले H प्लस के साथ। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट करके और H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन के बाद जो हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, C। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप CH3O, और ये हो गया हमारा OH2 प्लस। अब ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बनने से इसका स्टेबिलिटी कम हुआ, मतलब ये बॉन्ड जो है वो वीक हो गया। तब क्या होता है यहाँ पे कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पे, और साइमल्टेनियसली ये वाटर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिला वो क्या हो गया, -H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, और ये ऑक्सीजन के साथ ये रिंग अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, इसके साथ ये बेंजीन रिंग, और ये ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उससे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH3CH3। अब ये बेंजीन रिंग जो कार्बन से शिफ्ट किया है ऑक्सीजन पे, उसके कारण इस कार्बन पे बन जाएगा प्लस चार्ज, मतलब ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज करके और इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये कार्बन 2 डिग्री है प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद हम इसको रिएक्ट कराते हैं वाटर से। वाटर हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये इस कार्बोकेटायन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो हो गया CH3, और यहाँ पे हो जाएगा OH2 प्लस, और इस कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके साथ अटैच है यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब हुआ कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, कार्बन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ अब यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है OH, और इसके साथ बेंजीन रिंग। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट किया है, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बनने के कारण स्टेबिलिटी कम हो गया इसका, इसलिए क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम
वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके इस H प्लस को एक्सेप्ट करा दे। तो H प्लस का जब रिमूवल होगा तो ये OH बॉन्ड टर्मिनेट कर जाता है, चला जाएगा कहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये कार्बन CO प्लस बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। तो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया O प्लस पे, ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और H प्लस का रिमूवल। तो जो हमें नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा वो हो गया हमारा कौन सा, ये फेनॉल प्लस कार्बन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप CH3 और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हमें यहाँ पे फेनॉल और कीटोन मॉलिक्यूल मिला। ये प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें फेनॉल भी है और कीटोन भी है। तो ये रिएक्शन को हम फेनॉल की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं और कीटोन के फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो मेन स्टेप इन्वॉल्व हुआ है वो है कौन सा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस, कि ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल और रिंग का कार्बन से लेकर के ऑक्सीजन तक शिफ्ट होना। उसके बाद हमें इंटरमीडिएट मिला कार्बोकेटायन विच इज 2 डिग्री एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए ये रीअरेंजमेंट हो पाया फास्टर रेट पे। और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद जो ये ऑक्सीजन है वो प्लस चार्ज एक्वायर किया, जिसके कारण ये बॉन्ड वीक हो गया, हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, और हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन के बाद हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो गया फेनॉल प्लस कीटोन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग स्टडी किए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, which is very important for board exam as well as for NEET and IIT। तो इस मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग अभी डिस्कस किए प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो होगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उसके बाद हम लोग सिक्वेंशियली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।